अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसीम अंसारी। एज़ यू नो, आज हम आपके सामने काफ़ी दिनों बाद ये नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 8 का, बस की यात्रा। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि बस इतने ख़राब हालत में होने के बाद भी बस क्यों चली जा रही है। क्या बस को ठीक कराने के लिए पैसे नहीं थे या ऐसी क्या चीज़ है, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ जो एनसीईआरटी बुक्स में आपके क्वेश्चंस है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। मतलब लेखक क्या बताना चाह रहा है, लेखक ये बताना चाह रहा है कि जो हिस्सेदार था उसने ऐसा क्या काम करा था जो लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा मतलब इमोशंस जाग गए थे, इमोशनल हो गया था वो, और उसके प्रति मतलब ऐसा क्या था जो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ क्या कह रहा है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई थी क्योंकि वो टायर की स्थिति से परिवार होने के बावजूद भी बस को चलाना, मतलब टायर की जो स्थिति थी उसको पता थी ये ख़राब है, उसके बावजूद भी वो बस को चलाने के लिए साहस जुटा रहा था कि किसी भी तरीके से ये बस चल जाए। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ़ कर रहा था। वो जो कह रहा था कि ये सब मोह माया है, उसकी वजह से आत्म बलिदान दे रहा था। अपना बलिदान दे के वो बता रहा था कि ऐसी दुर्लभ भावना उसके अंदर पैदा हो गई थी जिसे देखकर लेखक हाप्रत हो गया था। मतलब ऐसी भावना को देखकर वो लेखक बेहाल हो गया था कि अब मैं क्या करूं। ना उसके आगे कुछ था ना उसके पीछे कुछ था, लेकिन वो फिर भी क्या दिखा रहा था, हिम्मत दिखा रहा था ताकि लोगों की हिम्मत ना टूटे। और उसके प्रति उसने मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। मतलब वो इतनी बस की बुरी हालत होने के बावजूद भी वो उसको चलाने के लिए तैयार हो रहा था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैं इसको यहीं पे छोड़ दूँ या इसमें कुछ पैसा लगा दूँ। वो लोगों को अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसीलिए लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए क्या जाग गया, साहस मतलब भावना जाग गई। किसकी, बलिदान की भावना जाग गई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे आगे, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी। वो ये कहना चाह रहा था कि अगर समझदार आदमी होगा तो रात का टाइम है और इतनी बस की ख़राब हालत है तो इस बस में वो सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी उसने बताया कि लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि बस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कभी भी उसका पहिया निकल सकता है, कभी भी वो टूट फूट सकती है। मतलब बस पूरी ही तरीके से अपने मतलब बेहाल हो चुकी थी, चलने की कंडीशन में वो थी ही नहीं। कोई भरोसा नहीं है बस का कि ये कब रुक जाए और इसके ठीक होने की भी कोई संभावना नहीं है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं है कि अगर बस कहीं पे ख़राब हो जाती है तो हमें कहाँ रुकना पड़े हमें भी नहीं पता है। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह है, मतलब जैसे डाकू लोग रात में हमला नहीं कर लेते वैसे ये बस कहीं पे भी रुक सकती है और तुम अपनी मंजिल पे उस टाइम पे पहुँचो नहीं पहुँचो। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं ये बस कहीं पे भी रुक जाएगी। इसलिए अगर जो समझदार आदमी होगा वो इस रात की बस से सफ़र नहीं करेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन के अंदर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सारे ही लोग बस के इंजन के अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा लगता है बस के अंदर बैठ के कि वो इतनी वाइब्रेट करती है बस और इतनी जो है आवाज़ करती है कि ऐसा लगता है कि बस के चारों तरफ इंजन फिट है, हम इंजन के ऊपर बैठ गए हैं और हम इंजन के ही अंदर बैठे हैं भीतर। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने, जो बस चलाता है, उसने इंजन स्टार्ट किया था तो उस समय बस के इंजन की कंपन हो रही थी, मतलब वाइब्रेट कर रहा था वो। तो पूरी बस क्या करने लग गई थी, हिलने लग गई थी। लेखक को ऐसा लगा कि वो पूरी बस ही इंजन है, मानो वो बस के अंदर नहीं इंजन के पास बैठा हुआ है वो। इंजन स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे होते हैं। जैसे इंजन के पुर्जे हिलते हैं ना, वैसे ही बस के अंदर बैठे यात्री हिल रहे होते हैं। पूरी बस में कंपन मतलब वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच की भी पूरी शोर से हिलने लग जाती है। मतलब इतनी तेज़ उस इंजन की आवाज़ होती है कि खिड़कियाँ भी हिलने लग जाती हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है, गज़ब हो गया
ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी की हो गई कि बस इतनी ख़राब हालत में होने के बावजूद भी बस इस हालत में थी। अब आप देख सकते हो उसकी हालत कितनी बेकार हो रही है। तो ये कह रहा है कि बस इतनी ख़राब हालत में होने के बाद भी बस रुकती नहीं है, शीशे का पता नहीं है उसके, और इतनी सारी मतलब टूटी-मूटी सी मुड़ी सी बस है। तो इसमें ये देखा हुआ है उसने कि इस हालत में भी बस चल रही है और लोगों को अपनी मंज़िल तक पहुंचा रही है। तो ये देखकर लेखक को क्या हो गए, बहुत ही हैरानी हो गई। और उसके अंदर लोग जैसे बैठे होते देखो ऐसे एंजॉय कर रहे होते जैसे कि वो बहुत ही अच्छी बस के अंदर बैठकर क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका लेखक का ये लाइन बोलने का सिर्फ यही मोटिव था कि वो हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ जाता है। जैसे ही बस चलती थी ऐसा लगता था वो किसी पेड़ के आगे ठुक जाएगी और पेड़ उसकी बस को ऊपर गिर जाएगा और हम लोगों को चोट लग जाए कुछ भी। इसीलिए वो जितने भी पेड़ थे वो उस सारे ही पेड़ों को अपना दुश्मन समझ जाता है, क्योंकि लेखक को उस बस के अंदर बैठने के अंदर बिल्कुल भी कंफर्टनेस नहीं लग रही थी। उसको ये लग रहा था या तो ये बस कहीं ठुक जाएगी या तो कोई पेड़ वगैरह आके इसके ऊपर आ जाएगा, इसीलिए वो बार बार ये बात बोल रहा था। तो आई होप आपको इस चैप्टर्स के सारे ही क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसको कॉपी में लिख के इसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में अब रेगुलरली अपडेट करती रहूँगी। जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे स्टूडेंट्स के पास वीडियो को ले जाएं, क्योंकि अब हम यहाँ पे नए नए क्लासेस की वीडियोज़ लाते रहेंगे।